चैंपियंस ट्रॉफी से कबल बड़ी तैयारी। ट्राई नेशन सीरीज का आज से लाहौर में आगाज। पहला मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। इवेंट में पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, जनूबी अफ्रीका की टीमें शरीक। तीनों कप्तानों के हमरा ट्रॉफी की रूनुमाई, तस्वीर बनवाई। चैंपियंस ट्रॉफी से कबल सीरीज बहुत अहम है। कज़ाफी स्टेडियम बहुत हसीन है। कीवी कप्तान, पूरी टीम मुत्तहिद है। कौम को अच्छे नताइज देने की कोशिश करेंगे। बेहतरीन टीम का इंतखाब किया गया। लाजमी नहीं तब्दीली हो। खुशदिल शाह और फहीम अशरफ अच्छी फॉर्म में हैं। अबरार अहमद पहली तरजीह है, इसलिए दूसरे स्पिनर्स का नहीं सोचा। देखेंगे कज़ाफी स्टेडियम की पिच कैसी है। कप्तान मोहम्मद रिजवान की न्यूज कॉन्फ्रेंस। दिलकश लाइट शो, शानदार आतिशबाजी, म्यूजिक का तड़का। तारीखी कज़ाफी स्टेडियम का तामीर नौ के बाद रंगा रंग इफ्तिताह। आसमान रंगो नूर से मुनव्वर। रात में दिन का समा। लाइट शो ने तकरीब को चार चांद लगा दिए। हजारों हाजरीन का मोबाइल फोन्स की लाइट्स ऑन ऑफ करके दिलकश मंजर पेश। कज़ाफी स्टेडियम में मिली नगमों की गूंज, फनकारों की जानदार परफॉर्मेंस, हाजरीन झूमते रहे। बच्चों और बड़ों के भंगड़े, गुलकार आतिफ लोहार की बेटों के हमराज शानदार परफॉर्मेंस ने दिल जीत लिए। आयमा बेग और अली जफर ने भी आवाज का जादू जगाया। शायकीन ने दिल खोलकर फनकारों को दाद दी। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कौमी क्रिकेट टीम की ऑफिशियल किट की रूनुमाई। कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी नई किट पहनकर स्टेज पर आए। ऑफिशियल किट में हल्का सब्ज रंग नुमाया। तकरीब में कज़ाफी स्टेडियम की तामीर से इख्तिताम तक की डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क के सबसे बड़े नौ तामीर शुदा कज़ाफी स्टेडियम का इफ्तिताह कर दिया। हदफ पूरा करने पर मोहसिन नकवी की तारीफ। अपने खिताब में कहा, 117 दिनों में नामुमकिन काम को मुमकिन कर दिखाया। शहबाज स्पीड माजी की बात है, अब मोहसिन स्पीड है। मोहसिन नकवी की आदत है, जो अच्छे काम करते हैं उनको लंदन की सैर करवाते हैं। मोहसिन नकवी 2500 मजदूरों को भी लंदन की सैर करवाएं। शायकीन को अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। दुआ गो हैं हमारी टीम हिंदुस्तान को शिकस्त फाश दे। उस वक्त का इंतजार करेंगे जब आप भारत को शिकस्त देंगे। मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम से बहुत उम्मीदें हैं। नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी भारतीय बैटर्स को टफ टाइम दें। वज़ीर आज़म का तकरीब से खिताब। दुबई में पाक भारत मैच देखने की ख्वाहिश का इजहार। वज़ीर आज़म ने खिलाड़ियों के नाम लेकर तारीफ की। शाहीन शाह अफरीदी को सुसर की रिवायत पर चलने का मशवरा। हैदराबाद में वकील पर मुकदमा दर्ज करने पर तनाज़ा, पुलिस के साथ मुज़ाकरात कामयाब। वकला के मुतालबे पर एसएसपी हैदराबाद डॉक्टर फरूख अली लंजार का तबादला। वकीलों ने कौमी शाहराह पर धरना खत्म कर दिया। 3 रोज से बंद ट्रैफिक बहाल। सैकड़ों गाड़ियां अपनी मंजिल की जानिब रवाना। पार्लिमानी ताउन के फ़रोग़ का आज़म। पंजाब असम्बली में एशिया और जुनूब मशरकी एशिया की CPA कॉन्फ्रेंस की इख्तितामी तकरीब आज होगी। कायम मकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी मेहमान खुसूसी होंगे। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार या सादिक और सेक्रेटरी जनरल CPA स्टीफन टॉग इख्तितामी तकरीब से खिताब करेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेज का शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दत्ता खेल में ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 3 खारिज हलाक हुए। तीनों खारिज बुरका पहनकर ठिकाने से फरार होने की कोशिश कर रहे थे। हलाक होने वाले खारिज से असलहा और बारूद बरामद। खारिज इलाके में दहशतगर्दी में मुलव्वस थे। सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। ISPR। वज़ीर आज़म का 3 खारिज की हिलाकत पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। तहरीके साफ आज सबाबी में पावर शो करेगी। जलसे के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल। स्टेज तैयार। पेशावर में हर हल्के से मकामी क़यादत की ज़ेर निगरानी काफिले सबाबी पहुंचेंगे। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा का कहना है कि आज यौम सियाह पर सबाबी में भरपूर एहतजाज करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ज़ीरक सियासतदान हैं, अवाम के साथ खड़े होंगे। मौलाना ने 26वीं तरमीम में वोट दिया, ये उनकी सियासत है। जहां हो सकता है वहां मौलाना का ताउन लेंगे। जजेस तैनातियों पर सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिख दिया। खत जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अथर मिनल्लाह ने तहरीर किया। जुडिशल कमीशन का 10 फरवरी का इजलास मौखर करने का मुतालबा। 26वीं तरमीम केस में आईनी बेंच फुल कोर्ट का कह सकता है। नए जजेस आए तो फुल कोर्ट कौन सी होगी, ये तनाज़ा बनेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जज ट्रांसफर हुए। आइन के मुताबिक नए जजेस का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दोबारा हल्फ लाजिम था। हल्फ के बगैर इन जजेस का
जज होना मशकूक हो जाता है। इसके बावजूद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियरिटी लिस्ट बदली जा चुकी। मौजूदा हालात में जजेस लाने से कोर्ट पैकिंग का तासुर मिलेगा। पूछना चाहते हैं, अदालत को इस सूरत हाल में क्यों डाला जा रहा है? किसके एजेंडे और मफाद पर अदालत को इस सूरत हाल से दो चार किया जा रहा है? 26वीं तरमीम के फैसले तक जजों की तैनाती मौखर की जाए। कम अज कम आईनी बेंच से फुल कोर्ट की दरखास्त पर फैसले तक तैनाती मौखर की जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस का ट्रांसफर। जस्टिस बाबर सत्तार ने भी चीफ जस्टिस आमिर फारूक को 6 सफ़हात पर मुश्तमिल खत लिख दिया। जस्टिस बाबर सत्तार का ट्रांसफर, जजेस की सीनियरिटी लिस्ट जारी करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। हाई कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी की तब्दीली भी गैर कानूनी करार दे दी। जस्टिस बाबर सत्तार का सीनियरिटी लिस्ट और एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी के नोटिफिकेशन वापस लेने का मुतालबा। गजा का कंट्रोल संभालने में कोई जल्दी नहीं। अमरीकी सदर का अगले हफ्ते कई मुमालिक पर जवाबी टैरिफ नाफिज करने का ऐलान। ट्रंप रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से बातचीत के ख्वाहिशमंद। शिमाली कोरिया से ताल्लुकात कायम करने का इंदिया। शिमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन से अच्छे ताल्लुकात बनाता हूं तो सबके लिए फ़ायदेमंद होगा। चीन की मुआशी जारियत के मुकाबले के लिए अमरीका जापान ताउन करेंगे। ट्रंप के इलॉन मस्क को पेंटागन के अखराजात की तफसीलात चेक करने के अहकामात। अमरीकी सदर ने इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों से निपटने के लिए एग्जेक्टिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। व्हाइट हाउस। बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत का इंसाफ की फराहमी जारी रखने का आज़म। अमरीका की जानिब से जारी एग्जेक्टिव ऑर्डर के इजरा की मजम्मत। बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि ओहदेदारों पर पाबंदियां गैर जानिबदार, अदालत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत अपने अहलकारों के साथ मजबूती से खड़ी है। अमरीकी अदालत ने ट्रंप इंतजामिया को यूएस एड बंद करने से रोक दिया। सरकारी मुलाजमीन की यूनियन की दरखास्त पर जज ने फैसला दिया। यूएस एड अमरीकी हुकूमत की अहम तरक्याती एजेंसी है जिसमें तकरीबन 10,000 लोग काम करते हैं। इनमें से ज़्यादातर बैरून मुल्क हैं। ट्रंप ने हुदा संभालते ही अमरीकी बैरून इमदाद पर पाबंदी आयद करने का हुक्म दिया था। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से बांग्लादेश के नेवल चीफ एडमिरल एम नजमुल हसन की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती, दो तरफा दिफाई और सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल। एडमिरल नजमुल हसन ने इलाकाई अमन इस्तेहकाम में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। अमन मश्क 2025 और अमन डायलॉग के इनेकाद की तारीफ। बांग्लादेशी नेवल चीफ की चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से भी मुलाकात। इलाकाई माहौल, बाहमी स्ट्रेटेजिक मफादात पर तबादला ख्याल। दो तरफा दिफाई और बहरी ताउन को बढ़ाने के तरीकों पर भी गौर। आर्मी चीफ से मालदीव के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस मेजर जनरल इब्राहिम हेल्मी की मुलाकात। दो तरफा दिफाई ताउन, इलाकाई सलामती और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। फ्री कैन का पाकिस्तान और मालदीव के दरमियान भाईचारे और पायदार दोस्ती पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर-ए-सदारत बिजली शोबे की इस्लाहात पर अमल दरामद पर जायजा इजलास। बिजली शोबे की इस्लाहात के आइंदा 3 बरस के अहदाफ पर ब्रीफिंग। बिजली के तरसीली नुकसानात में कमी इस्लाहात के मुस्बत नताइज का मुंह बोलता सबूत है। इस्लाहात से घरेलू और सनतों के लिए टैरिफ में मजीद कमी लेकर आएंगे। IPPs मुआहदों पर नजरसानी से बिजली की कीमत में कमी वाक़या हो रही है। आवाम को कम लागत माहौल दोस्त बिजली की फराहमी यकीनी बनाएंगे। बिजली चोरी के खिलाफ मुहिम तेज करके खसारे में 100% कमी लाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। प्रिंस करीम आगा खान के लिए दुआया तकरीब आज लिस्बन में होगी। सिर्फ मधु मेहमान ही शरीक होंगे। प्रिंस करीम आगा खान को मिस्र के शहर असवान में सुपुर्द खाक किया जाएगा। प्रिंस रहीम आगा खान इस्माइली कम्युनिटी के 50वें इमाम मुकर्रर। प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल पर आज पाकिस्तान में यौम सोग मनाया जा रहा है।
हमास और इसराइल के दरमियान कैदियों के तबादले का 5वां मरहला आज 3 इसराइली यरगमालियों और 183 फलस्तीनी कैदियों का तबादला होगा। इसराइली यरगमालियों में अली शराबी, ओहद बिन उम्मी और लेबी शामिल। इसराइल गजा में आने वाली इमदाद को निशाना बना रहा है जो मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। हमास तर्जुमान अबू उबैदा का बयान, मिस्र का गजा से फलस्तीनी शहरियों के जबरी इनखला पर अरब ममालिक से सख्त मौक़िफ़ का मुतालबा। ईरानी सुप्रीम लीडर की अमेरिका से मुज़ाकरात की मुखालिफत। अमेरिका ने हमारी सलामती को खतरे में डाला तो हम इनकी सिक्योरिटी को खतरे में डालेंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई का अमेरिका की जानिब से आयद पाबंदियों पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, अमेरिका के साथ मुज़ाकरात काबिल एहतराम नहीं होंगे। ईरान ने माजी में बहुत सी रियायतें दी मगर अमेरिका ने मुआहिदों को तोड़ा। ट्रंप की कनाडा को अमेरिका में शामिल करने की धमकी को संजीदगी से लेना चाहिए। अमेरिकी सदर की नजरें कनाडा की इंतहाई अहम मादनियात पर हैं। हमें वाशिंगटन की बातों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए बल्कि उन पर संजीदा होना होगा। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का बयान।